शिक्षक भर्ती परीक्षा में इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म पूछा जाता है। बारे माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके शिक्षा विभाग, अरे ये क्यों नहीं बताते हैं कि ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये सारे घमंडियों का गठबंधन है, सारे फरौडियों का गठबंधन है। तो इसका मतलब क्या बताए बिहार के शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थी कि इंडिया मतलब भारत होता है, इंडिया मतलब घमंडिया नहीं होता है, फरौडिया नहीं होता है, और इंडिया मतलब ईडी और इनकम टैक्स से बचने के लिए सारे घपले घोटालेबाज नहीं होता है। यह क्या शिक्षा हो रहा है और क्या शिक्षक की बहाली करा रहे हैं जिसमें इंडिया गठबंधन की मतलब पूछ रहे हैं। अरे इंडिया गठबंधन के मतलब चोरों का जमात होता है। केंद्रीय मंत्री है ना, 56 इंच का सीना, केवल वाराणसी में कार्यक्रम घोषित किया तो फड़फड़ाने लगा। हालात ये है, चुनौती, अरे 2015 में तो चुनौती आदरणीय नरेंद्र मोदी आकर दिए और माननीय नीतीश कुमार जी ने चारों खाना उनको चित किया, राजनीति का पेवेलियन पहुंचा दिया। हम चुनौती दे रहे हैं कि अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी असत्य बोलने की खेती करते हैं, अगर हिम्मत कलेजा में दम है, तो बिहार के कौन सा निर्वाचन क्षेत्र है वहां चुनाव लड़ने की घोषणा करें। जनता दल यू का कार्यकर्ता कारगर मुकाबला करेगा। अरे 2015 में हरा दिए, 2024 में तो पेवेलियन फिर लौटा देंगे। वहाँ पर मैदान नहीं मिल पाया और मैदान इंटर कॉलेज की थी, रोहनिया इंटर कॉलेज में। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे ऊपर बहुत दबाव है, हमारी महाविद्यालय की मान्यता रद्द करने की बात कही जा रही है, धमकाया जा रहा है, इसलिए हम किसी भी परिस्थिति में आपको नहीं दे सकते। तो मीटिंग जो है, रैली जो है स्थगित की गई है और रैली के लिए वहाँ पर हमारे जितने पार्टी के लोग हैं वो सब गांव-गांव में काम कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। यहाँ की सरकार नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार जी उत्तर प्रदेश में बनारस में आए और देश के प्रधानमंत्री के क्षेत्र में आए, ये कतई नहीं चाहते। इसलिए नहीं चाहते हैं कि ये पूरी बात खोली जाएगी, पोल खोला जाएगा देश के प्रधानमंत्री का। अगर देश में अगर एक एमपी असत्य का सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाला है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। उनके क्षेत्र से ही इसकी शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन जगह नहीं मिला। तो जनता से पूछा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। जनता इजाज़त देगी तो नीतीश कुमार जाएंगे और सभा होगी, खेत में भी होगी, लेकिन सभा जब सरकार धमका करके शोषण के लोगों को फील्ड नहीं देगी, मैदान नहीं देगी, तो किसानों के खेत में सभा करेंगे। किसानों की राय इसीलिए ली जा रही है कि नीतीश कुमार जी को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। जब आने के लिए इजाज़त मिलेगा तो सभा होगी और सरकार अगर मैदान में नहीं करने देगी तो हम लोग खेत में भी। यानी धमकी जब दिया जा रहा है तो कोई भी शोषण चलाने वाला आदमी कैसे दे सकता है। अब 5 दिन तक वो कहते रहे कि हम दे देंगे, लेकिन वो नहीं दे सके। अब तो दूसरी भी धमकी उनको पड़ने वाला होगा कि आप कहिए कि हमारे पास कोई आया ही नहीं है, हमसे कोई मांगा ही नहीं है। तो हमने 2 बैठकें ली है वहाँ बनारस में। एक तो स्थानीय जो ज़िला है बनारस ज़िला, उसके अलावे आसपास के ज़िले की एक बैठक की है। दूसरी बैठक राज्य के पदाधिकारियों का हमने लिया है। बाकायदा ये सब चीज़ें अखबार में छपी है और बातचीत जो प्रेस मीडिया के लोगों से भी बातचीत हुई है। तो क्या असत्य का सहारा लेकर के हम लोग बिहार से उत्तर प्रदेश में जाना चाहते हैं? हम लोग सत्य का सहारा के साथ उत्तर प्रदेश में जाएंगे और 9 वर्षों का जो काम है भारत सरकार का, उसका एक एक हिसाब वहाँ की जनता को बोलेंगे, मांगिए। कुछ नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं दिखता है बनारस में जो कहे कि ये प्रधानमंत्री का चित्र है।
आज नीतीश कुमार जी का बिहार में एक एक चीज देख करके विदेश के लोग अचंभित है। ग्लास ब्रिज बना है राजगीर में, उसको देखने के लिए टिकट नहीं मिलता है, इतनी भीड़ है, इतने सैलानी आ रहे हैं। तो आज पूरे देश और दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। नेचर सफारी जो बना है उसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं। वहाँ पर जो घोड़ा कटोरा बना है उसको देखने के लिए आया है। अभी परीक्षा का जो केंद्र बना है पटना में, उसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं कि सचमुच इतने लोग एक साथ परीक्षा दे रहे हैं। ज्ञान भवन और जो बना है उसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं। जो बोध गया में बना है उसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं। एक आध चीज तो कम से कम प्रधानमंत्री के क्षेत्र में ऐसा दिखना चाहिए था कि बड़े पैमाने पर सैलानी देश और विदेश के लोग वहाँ आते हैं, जा कर के अपने देश में चर्चा भी करें। एक भी चर्चा नहीं हो सकती है उनके काम से। एक चीज़ की चर्चा होती है कि हर साल जो है लोकसभा में उदान हो रहा है। लोकसभा जब असुरक्षित है, देश का सबसे बड़ा पक्ष है, तो फिर इनके हाथ में देश कैसे सुरक्षित रह सकता है? तो लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है और देश भी इनके हाथ में सुरक्षित नहीं है। यही बात तो बताना चाहते हैं। जहाँ से वो सांसद हैं कि सत्य का सहारा लेकर के ये 2 बार हो गए, अब इनको जाने मत दो। अब ये दिल्ली इनके हाथ में महफूज नहीं है। घोषणा कब तक? हमारे कार्यकर्ता जैसे ही उनकी खबर आएगी वैसे ही हो जाएगा। अभी देखिए, अभी इलाहाबाद से आए 2 लोग, अभी इलाहाबाद से आए। सब लोग चिंता में है कि आखिर क्यों नहीं देना चाहते, कौन सा अपराध करने हम लोग जा रहे हैं। लोकतंत्र में सबको सभा करने की, सभी की बैठक करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। बिहार में करते हैं, कहाँ कोई रोक टोक है। भाजपा के लोग जहाँ चाह रहे हैं वही मीटिंग कर रहे हैं, कौन रोक रहा है उनको? लेकिन बुलडोजर बाबा देश के प्रधानमंत्री की छिया लेदर नहीं हो उनके क्षेत्र में, इसके लिए रोका जा रहा है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।